हंस के काटेंगे 4 महीना, बिल्कुल लोड नहीं है ना, बिंदास होकर चलेंगे, बिंदास। चलो हो गया भाई, हो गया। आप लोग परेशान मत होइए। बिलासपुर जिले में शनिवार को 307 के मामले में करीब 13 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि बीते 3 साल पहले हेवेंस पार्क के पास एक सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आई थी, जिसमें भास्कर वर्मा के साथ गैंगवार की घटना निकलकर सामने आई थी। इस पूरे मामले में 13 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि शनिवार को जैसे ही कोर्ट 13 आरोपियों को सजा सुनाता है, इसके बाद उनको इसी केंद्रीय जेल में लाया जाता है। इस दौरान यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच जाती है। आपको बता दें कि 13 आरोपियों से मिलने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिनको काबू करने के लिए यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की जाती है। आपको बता दें इसी सेंट्रल जेल के अंदर अब 13 आरोपी 307 के मामले में सजा काट रहे हैं। आपको बता दें कि जो पूरा घटनाक्रम है 3 साल पहले को हुआ था, इसके बाद कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए, होली के पहले एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 13 कुख्यात अपराधियों को 7 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 13 आरोपियों का आपको हम नाम भी बताएंगे जो इस केंद्रीय जेल के अंदर अब 307 के मामले में सजा काट रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शर्मा, फरीद अहमद, आयुष मराठा, एम वरुण, निकेश शर्मा, काव्य गढ़ेवाल, रुपेश दुबे, आदित्य प्रकाश दुबे, मोहम्मद शाबिर, सोनू माली, विकास वैष्णव, विराट सिंह ध्रुव और हिस्ट्री सीटर मैडी, जो कि अब 7 साल की सजा काट रहा। आपको बता दें कि जैसे ही मैडी कोर्ट परिसर से बाहर निकलता है तो बड़ी संख्या में वहां पे लोग मौजूद रहते हैं। आपको बता दें उससे मिलने के लिए कई बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंचे थे, और मैडी कोर्ट से निकलने के बाद कहता है कि मैं 4 महीने आराम से काट कर वापस आऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही वो केंद्रीय जेल है जहाँ पे जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि रुपेश दुबे नाम का व्यक्ति, जो कि मैडी गैंग का आदमी है, वो किसी सामान ले जाने को लेकर विवाद करता है। इसके बाद पुलिस उसे सख्ती से जेल के अंदर डालती है। जानकारी मिल रही है कि रुपेश दुबे के साथ विवाद की स्थिति निर्मित होती है, जिसकी अच्छी खासी खातिरदारी भी जेल परिसर के बाहर की गई, ऐसे हमें जानकारी मिली है। जो पूरी घटना का हमें कहीं ना कहीं जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा, जिस दौरान पुलिस और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं धक्का मुक्की की बात सामने आ रही है। आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें जैसे ही मैडी और उसके गैंग को अंदर लेके जाया जाता है तो भीड़ भी उसके साथ अंदर जाने का प्रयास करती है, पर पुलिस इस गेट को बंद कर देती है। एक बड़ा सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जिसमें 3 साल बाद यहाँ पे 13 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। और मैडी गैंग के आदमी की हरकत तो देखिए, सजा पड़ने के बावजूद भी वो पुलिस वालों से विवाद कर रहा था, कुछ सामान ले जाने की जिद कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की है। रुपेश नाम का जो व्यक्ति है वो मैडी गैंग का आदमी। आपको बता दें कि मैडी के भी चेहरे में जरा से भी शिकन नजर नहीं आई, और वो साफ तौर पे निकलते हुए कहता है कोर्ट परिसर से कि 4 महीने में मैं आराम से छूट जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस मैडी के अंदर आया, कैसे जिसे 7 साल की सजा हो गई है वो कहीं ना कहीं सबके सामने बोल के जाता है, पुलिस के सामने बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने लोगों से कहता है कि मैं 4 महीने आराम से काटूंगा, आप लोग टेंशन लेके मत रहिएगा, मैं 4 महीने में छूट जाऊंगा। एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जिसमें होली के पहले करीब 13 आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, जिसमें रुपेश के साथ एक अन्य कुख्यात अपराधी अब इस केंद्रीय जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्रीवास्कर।